राधे राधे दोस्तों, श्रेया की रसोई में आपका स्वागत है। आज श्रेया की रसोई में बन रहे हैं सर्दियों के स्पेशल अलसी और बाजरे के लड्डू। आपने सर्दियों के लड्डू तो बहुत खाए हैं, एक बार आप इस तरह से अलसी और बाजरे के लड्डू बनाकर खाइए। पूरी सर्दी में आपको सर्दी कम लगेगी, कमजोरी, थकान, इम्यूनिटी की कमी नहीं होगी, क्योंकि बाजरा सर्दियों में खाया जाता है, गर्म होता है। और अलसी में ओमेगा 3 पाया जाता है, जो आपके स्किन के लिए, बालों के लिए और आपके हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए बना लेते हैं अलसी और बाजरे के लड्डू। उसके लिए हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स को मैंने नाप कर नहीं लिया, मैंने ऐसे ही ले लिया है, जिसमें काजू, बादाम, अखरोट, पोस्ता के दाने, नारियल और खूब सारा गोंद है। तो अब हमने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल दिया खूब सारा घी। घी हमारा जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, उसमें हम गोंद डाल देंगे और पका लेंगे। और जैसे ही गोंद पक जाता है तो देखिए फूलकर अपनी साइज से डबल हो जाता है। तो मेरे पास ये छोटे वाले गोंद है, तो मैंने यही लिए हैं। अगर आपके पास बड़े वाले हों तो आप बड़े वाले भी ले सकते हैं। और गोंद और अलसी खाना सर्दियों में कितना फ़ायदेमंद है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने घी में बढ़िया गोंद को फ्राई कर लिया है और फटाफट निकाल लेंगे। बहुत देर नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो गोंद आपकी क्या है, लाल पड़ने लगती है। सारी गोंद को हमने निकाल लिया है। अब इसी घी में मैं डाल दूंगी काजू, बादाम, जो बिना माप के मैंने लिए हैं। आप अपने क्वांटिटी के अनुसार ले सकते हैं, जितने के आप लड्डू बना रहे हों। तो इस तरह डालते हुए इनको भी हल्का हम रोस्ट कर लेते हैं, जिससे हमारे लड्डू टेस्टी भी बनते हैं। ड्राई फ्रूट से इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जब तक इनको मैं सभी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर रही हूँ, तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप वीडियो तो बहुत देखते हैं, पर लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं। अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है। इस तरह देखिए हमने सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लिए हैं। अब मैंने डाल दिया है पोस्ता के दाने। हल्का उसको पकाने के बाद मैंने आधा किलो ले लिया था बाजरे का आटा, उसको भी हम डाल के लो फ्लेम पर बढ़िया इनको भून लेंगे। हल्का गोल्डन सुनहरा कलर आ जाता है इसमें। इसको भूनने में बहुत अधिक टाइम नहीं लगता, क्योंकि बाजरा बहुत जल्दी भूनकर तैयार हो जाता है। बस आपको जब कढ़ाई लेनी है तो वो भारी तले की लीजिएगा और लो फ्लेम पर इसको भूनिएगा। देखिए भूनते भूनते 10 मिनट हुआ और बाजरे ने अपना कलर चेंज करने लगा है। इस तरह से हम इसको चलाते हुए बढ़िया अच्छे से भून लिए। बाजरा हमारा भूनकर तैयार हो गया। हल्की हल्की सौंधी सौंधी खुशबू भी आने लगती है। तो इस तरह से गैस की फ्लेम बंद करके थोड़ी देर कढ़ाई में रहने देंगे और इस तरह पलटते हुए हम इसको अच्छे से भून लेंगे। कढ़ाई में मत छोड़िएगा, नहीं तो ये तली में लग जाएगा। अब मैंने थाली में दिखाया, थोड़ा सा लगा हुआ था बाजरा, पहले का कलर और अब के कलर दोनों में अंतर हो गया, क्योंकि बाजरा हमारा भुनकर तैयार हो गया है। तो अब इसको हम थाली में निकाल लेते हैं। और ठंडा बिल्कुल मत कीजिएगा, हल्का ठंडा करेंगे जब तक हम बाकी का काम करेंगे। तो इधर हमारे देखिए ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट हो चुके हैं, बाजरा भी भुन चुका है, गोंद भी हमारी पक चुकी है। तो गोंद को मैंने पोटैटो मैशर से मैश किया है। आपके पास ऐसा वाला मैशर हो, ऐसे मैश कर लीजिएगा। अगर लकड़ी वाला हो तो उससे भी मैश कर लीजिएगा। अगर आपकी गोंद बड़ी है तो आप ग्राइंडिंग जार में फ्लैश मोड में चला भी सकते हैं। पर गोंद के बहुत छोटे टुकड़े हमको नहीं करना है, क्योंकि ये मेरी छोटी वाली गोंद है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही मैश कर दूंगी। हल्के गर्म में ये मैश हो जाती है। और देखिए कितनी आसानी से मैश हो गई है। उसको हमने बाजरे के आटे में डाल दिया है। आटे में डालने के बाद इधर मैंने एक बाउल में 1 से 1.5 कप ले ली है अलसी। अलसी को हम ऐसे नहीं यूज़ करेंगे। अलसी को मैं 2 से 3 पानी में अच्छे से धो लूँगी, जिससे इसके ऊपर जितनी डस्ट होगी, पाउडर होगा, सारा हट जाएगा। वज़न में नापेंगे तो ये 250 ग्राम अलसी है, 1 पाव तक। उसको मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ कर लिया।
जो अलसी अच्छी होती है वो नीचे तली पे बैठ जाती है और जो अच्छी नहीं होती, हल्की होती है, वो ऊपर पानी में तैरती है। इस तरह से अलसी को मैंने अच्छे से 3 से 4 पानी में धो लिया। उसके बाद मैंने एक बाउल में स्ट्रेनर या छन्नी लगा दी है, उसमें डाल दिए हैं अलसी को और इसको पूरा बाउल से निकाल के मैंने छन्नी में डाल दिया है। अब इसका पानी हम हटा देते हैं। पानी हटाने के बाद गैस पे मैंने वही कढ़ाई फिर से चढ़ा दी है, उसमें मैंने डाल दिया है अलसी को और लो फ्लेम पर अलसी को मैं भूंज लूँगी। हाई फ्लेम पर मत भूजिएगा, लो फ्लेम पर भूजिएगा। और जैसे जैसे अलसी भुन जाएगी वैसे वैसे ये पक जाएगी, तो ये सूखी हो जाएगी। अभी आपको ये मॉइस्चर नमी वाली लग रही है, जैसे जैसे ये भुनती जाएगी वैसे वैसे ये ड्राई होते जाएगी। तो इस तरह देखिए अलसी हमारी भुनने लगी है और कितनी बढ़िया ड्राई भी हो चुकी है। तो चलाते हुए लो फ्लेम पर ही भूनिएगा, हाई फ्लेम पर बिल्कुल मत भूनिएगा। जब अलसी पकती है ना तो इस तरह से वो चटकती है, यही इसके पकने का तरीका है। जब इस तरह से आपकी अलसियाँ चटकने लगेगी ना, चट चट की आवाज़ आने लगेगी, तो जान जाइएगा आपकी अलसी पक चुकी है। जैसे हम तिल को पकाते हैं ना, लो फ्लेम पर रोस्ट करते हैं, वो चट चट की आवाज़ देती है, वैसे ही अलसी भी देती है। अलसी हमारी पक चुकी है तो उसको मैंने एक प्लेट पे निकाल लेंगे और करेंगे ठंडा। उसी कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी डाल के कुछ ये सूखे नारियल को थोड़े बड़े टुकड़ों में काट के हल्का रोस्ट कर लिया है। आप चाहें तो नारियल को कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसको भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट बाजरे के आटे में भी इसको डाल सकते हैं। अब इधर मैंने ले लिया है 1 किलो गुड़। ये लड्डू मैंने गुड़ से बनाए हैं। आप चाहें तो देसी खांड का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें गुड़ को हमने चॉपिंग बोर्ड में रख के चाकू से इस तरह से कट कर लेंगे। अगर आपके पास ये डेला वाले गुड़ ना हो ना, तो आप गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको जागरी का पाउडर भी कहते हैं। तो इस तरह से सारे गुड़ को मैंने चाकू से कट कर लिया और बढ़िया फॉर्म पे आ गया है लड्डू बनाने के लिए। तो इसको हमने प्लेट पे रखते जाएंगे। तो गुड़ की मात्रा आप अपने लड्डुओं की क्वांटिटी या आटे की क्वांटिटी के अनुसार रखिएगा, क्योंकि मैंने आधा किलो बाजरे का आटा लिया है, 250 ग्राम 1 पाव मैंने अलसी ली है, तो उसी हिसाब से मैंने 1 किलो गुड़ का प्रयोग किया है। इतना मीठा हमारे लिए पर्याप्त होता है। अगर आप और अधिक मीठा पसंद करते हैं तो मीठे की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। इधर हमारा गुड़ भी कट चुका है, तो अब मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया, उसमें काजू बादाम अखरोट को डाल के मोटा दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। फाइन पाउडर नहीं बनाना, मोटा दरदरा ग्राइंड करना है। इस तरह मोटा दरदरा ग्राइंड करने पे कुछ मोटे टुकड़े रह गए, उनको मैंने हटा दिया, उसको फिर से मैं ग्राइंड कर लूँगी। इन मोटे दरदरे ड्राई फ्रूट्स को मैंने कढ़ाई में डाला है। अगर आपके पास बड़ी परात हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यही बड़ी कढ़ाई है, इसलिए मैंने इसी में डाल के सारे लड्डू मैं बनाऊंगी। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने इसी तरह से ग्राइंड कर लिए। एक वाला थोड़ा बारीक हो चुका है तो कोई बात नहीं, पहले वाले तो मोटे दरदरे हैं। तो बढ़िया अच्छे से ड्राई फ्रूट हमारे ग्राइंड हो चुके हैं। कढ़ाई में ही मैंने बाजरे का आटा और गोंद को डाल दिया है। सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये आधे चीज़ें तली में रह जाएंगी, अच्छे से मिक्स नहीं होगी। आप कोई बड़ी परात या बाउल ले सकते हैं। तो इस तरह देखिए छन्नी से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे जो नारियल को हमने रोस्ट करके रखा था, उसको भी हमने डाल दिया है। कटोरी में हमारे लगा था घी, तो घी में मैंने बाजरे का आटा डाल के उस घी को भी निकाल लिया है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए ड्राई फ्रूट्स, बाजरे का आटा, गोंद हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, उसी ग्राइंडिंग जार को लेंगे और उसमें डालेंगे हम अलसी को, और अलसी को बढ़िया फाइन पाउडर होने तक ग्राइंड कर लेंगे। आप मोटा दरदरा भी रख सकते हैं अगर आप इसको बच्चों को ना दे रहे हो, क्योंकि बच्चे कई बार क्या अलसी नहीं खाते। और ये अलसी आपके स्किन के लिए, बालों के लिए और आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अलसी होती वैसे बहुत गर्म है, इसीलिए ये सर्दियों में ही खाई जाती है, गर्मियों में अलसी नहीं खाई जाती।
तो इस तरह से देखिए मैंने सारी अलसी को बढ़िया ग्राइंड कर लिया और एकदम फाइन हो जाती है आराम से। तो सारी अलसी को मैंने उसी बाजरे के आटे में डाल दिया है, उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम गुड़ को मैश करके जो काट कर हमने रखा था उसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह बार बार हम मिक्स करते जाएंगे ना, तो हमारे क्या है सारी चीज़ें आसानी से मिक्स हो जाएंगी। तो देखिए हम गुड़ को भी डाल के बढ़िया अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। और जब तक मैं इनको मिक्स कर रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि सर्दियों के ये लड्डू आपको कैसे लगे। सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद हमने घी को मेल्ट करके रखा था, उस घी को डाल के बढ़िया अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से हमको हाथों से मिक्स करना है, क्योंकि घी अब चम्मच से आपके मिक्स नहीं होगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके हम लड्डू बांध लेते हैं। अगर आपके लड्डू ना बन रहे हो तो 1 से 2 टेबल स्पून घी और डाल के फिर आप लड्डू बांध दें। इस तरह से आप लड्डू बांधेंगे, देखिए कितनी आसानी से लड्डू हमारे बन जा रहे हैं। लड्डुओं की साइज आप अपने अनुसार छोटी बड़ी रख सकते हैं, जितने बड़े लड्डू आपको बनाने हों। इन लड्डुओं को आप सुबह भी ले सकते हैं, रात में भी ले सकते हैं। बड़े हों तो 2 लड्डू ले लीजिए, बच्चे हों तो 1 लड्डू पर्याप्त होता है। पूरी सर्दी आप इसको खा सकते हैं। और देखिए कितनी आसानी से ये लड्डू हमारे बन रहे हैं। बस इनको भूनने में ही बड़ी मेहनत लगती है, बाकी लड्डू जैसे ही बन जाते हैं तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस तरह से सारे लड्डुओं को हम बांध लेते हैं। पहले के लोग दादी नानियाँ इस तरह के लड्डू सर्दी शुरू होते ही बांध लेती थी और रख लेती थी। अब पूरी सर्दी अपने घर के लोगों को देती थी, जिससे वो हष्ट पुष्ट भी रहते थे, तंदुरुस्त भी रहते थे और स्किन बाल तो उनके बहुत अच्छे होते थे। तो इस तरह देखिए हमने कितने सारे ढेरों लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। एकदम सॉफ्ट मुलायम लड्डू बनकर तैयार हुए हैं, जिसे मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। इन लड्डुओं को आप एक एयर टाइट कंटेनर में भर के 2 से 3 महीने खा सकते हैं। ये लड्डू खराब बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर आपको अलसी और बाजरे के ये लड्डू की रेसिपी पसंद आ जाए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि अलसी बाजरे के लड्डू की रेसिपी आपको कैसे लगी या कितनी पसंद आई। धन्यवाद।